जय हिंद दोस्तों, मैं गीत साहू आप सभी का प्रिंट मीडिया में स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं इनकी सुर्खियों पर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी से होने वाले दर्द को कम करने का निकाला तरीका। यूपी विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जाने हर जिले का वोटिंग प्रतिशत। पहली बार यूपी बोर्ड परीक्षा में लागू होगा नया नियम। अब यमुना एक्सप्रेस वे पर बिना फास्टैग वाले वाहनों पर लगेगा नया नियम। महंगाई में आरबीआई के उम्मीदों पर फिरा पानी। अब नौकरी पेशा करने वाले लोग भी कर सकेंगे पीएचडी। तो आइए बढ़ते हैं आज की अपनी पहली बड़ी खबर की ओर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी से होने वाले दर्द को कम करने का निकाला तरीका। जी हाँ दोस्तों, कैंसर के मरीजों को काफ़ी दर्द झेलना पड़ता है। उपचार में इस्तेमाल होने वाले विधि कीमोथेरेपी के बहुत सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसके चलते तंत्रिकाओं का दर्द सबसे ज़्यादा परेशान करता है। ऐसे में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी से होने वाले दर्द को कम करने के लिए एक नया तरीका निकाला है। वैज्ञानिकों ने एक शोध में पाया कि siRNA एक आनुवांशिक साधन है जो इस जीन को शांत कर सकता है और दर्द के निवारण में काम आ सकता है। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर। यूपी विधानसभा के दूसरे चरण में सोमवार को 9 जिलों में 55 सीटों पर हो रहे मतदान के दौरान शाम 5 बजे तक औसतन 60.44% मतदाताओं ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया था। चुनाव आयोग के मतदान संबंधी आंकड़ों के मुताबिक रामपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक औसत मतदान 60.30% हो गया। इसके अलावा अमरोहा जिले में 66.9%, बदायूं जिले में 55.91%, शाहजहांपुर में 55.25%, मुरादाबाद जिले में 64.88%, संभल जिले में 56.93%, बरेली जिले में 57.88%, सहारनपुर जिले में 67.13% और बिजनौर में 61.48% मतदान हुआ। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर। यूपी बोर्ड परीक्षा में लागू होगा नया नियम। जी हां दोस्तों, मार्च के अंत से प्रस्तावित यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के लिए कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी पहली बार ऑनलाइन लगाई जाएगी। यूपी बोर्ड ने पहली बार अपने स्तर से यूनिक आइडेंटिटी ड्यूटी कार्ड जारी करने का निर्णय लिया है। साथ ही जिस प्रकार छात्र छात्राओं को परीक्षा केंद्र आवंटित होता है उसी तरह शिक्षकों को भी ड्यूटी दी जाएगी ताकि जिले स्तर पर मनमानी या पक्षपात की शिकायतों को रोका जा सके। इसके अलावा जिन केंद्रों पर क्लर्क या चपरासी की ड्यूटी कक्ष निरीक्षण में लग जाती थी उसे भी रोका जा सकेगा। शिक्षकों का यूनिक आई कार्ड बोर्ड मुख्यालय से जारी होगा जिसे प्रति हस्ताक्षरित कर जिला विद्यालय निरीक्षक उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ आइए बढ़ते अपनी चौथी बड़ी खबर की ओर। अब यमुना एक्सप्रेस वे पर बिना फास्टैग वाले वाहनों पर लगेगा नया नियम। जी हां दोस्तों, यमुना एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा पर बिना फास्टैग वाले वाहन चालकों को अब से दोगुना टोल टैक्स भरना पड़ेगा। यमुना एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा के प्रबंधक जेपी शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी एक्सप्रेस वे पर फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। बिना फास्टैग वाले वाहनों से पहले से ही दोगुना कर वसूला जा रहा था। उन्होंने बताया कि निजी एक्सप्रेस वे होने के कारण यमुना एक्सप्रेस वे पर यह नियम लागू नहीं था, लेकिन केंद्र सरकार के आदेश के बाद यमुना एक्सप्रेस वे प्रशासन ने इस नियम को लागू कर दिया है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। महंगाई ने आरबीआई के उम्मीदों पर फेरा पानी। जी हां दोस्तों, जनवरी में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 6.1% हो गई, जो भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमान से ऊपर है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति महंगाई दर दिसंबर 2021 में 5.66% और जनवरी 2021 में 4.6% थी। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2021 की तुलना में जनवरी 2022 में अनाज, अंडे और दूध उत्पादों की कीमतें बढ़ी, जिससे खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। अब नौकरी पेशा करने वाले भी कर सकेंगे पीएचडी। जी हां दोस्तों, मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में
फुल टाइम पीएचडी के साथ पार्ट टाइम पीएचडी शुरू करने की तैयारी है। पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया को लेकर जो ऑर्डिनेंस तैयार किया जा रहा है उसमें इसका प्राविधान किया जा रहा है। इससे नौकरी पेशा लोग भी पीएचडी कर सकेंगे। अभी इस पर अंतिम मोहर राजभवन की लगनी बाकी है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। अलीगढ़ में इलेक्ट्रिक बस सेवा बंद कर दी गई है। जी हां दोस्तों, अलीगढ़ में 5 इलेक्ट्रिक बसों को पिछले महीने से 2 रूटों पर चलाया जा रहा था। अचानक ही बस सेवा को रोक दिया गया है और बसों को वर्कशॉप में खड़ा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कानपुर में इलेक्ट्रिक बस से हुए हादसे में 6 लोगों की मौत और एक अन्य जगह इलेक्ट्रिक बस से कई लोगों के घायल होने की घटना को देखते हुए अलीगढ़ में इलेक्ट्रिक बस सेवा को रोका गया है और बसों को सारसौल वर्कशॉप में खड़ा कर दिया गया है और अब ड्राइवरों के प्रॉपर परीक्षण तक बस नहीं चलेगी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 8वीं बड़ी खबर की ओर। यूपी पुलिस समेत 5 पदों पर निकलेगी बम्पर भर्ती। जी हां दोस्तों, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा हाल ही में जारी विभिन्न वैकेंसियों की स्टेटस रिपोर्ट में 5 ऐसी भर्तियां बताई गई हैं जिनका नोटिफिकेशन अभी जारी होना बाकी है। इन 5 तरह के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इनके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। इनमें कांस्टेबल 26,210 और फायरमैन 172 पदों पर भर्ती के अलावा कई अन्य भर्तियां हैं। कांस्टेबल भर्ती के अलावा जल्द ही यूपी पुलिस में एसआई के लिए 829 पदों पर नई भर्तियां निकलेंगी। एसआई की ये भर्ती वर्तमान में चल रही 9,534 भर्तियों से अलग होगी। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक, लेखा और गोपनीय सहायक के पदों पर भी भर्तियां होंगी। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। अब मऊ से मुख्तार अंसारी नहीं लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी इस बार चुनाव में नहीं लड़ेंगे। करीब 3 दशक बाद पहली बार ऐसा हुआ जब अंसारी यहां से चुनाव मैदान में नहीं होंगे। मुख्तार अंसारी ने अपनी सीट बेटे अब्बास अंसारी को सौंप दी है। सोमवार को अब्बास ने नामांकन भी दाखिल कर दिया। सपा गठबंधन में शामिल सुबह सपा ने अब्बास अंसारी को टिकट भी दे दिया है। आपको बता दें कि सदर सीट से विधायक मुख्तार अंसारी लगातार 5 जीत दर्ज कर चुके हैं। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं 10वीं और अंतिम बड़ी खबर की ओर। अब यमुना एक्सप्रेस वे के जरिए दिल्ली से आगरा का सफर होगा आसान। जी हां दोस्तों, यमुना एक्सप्रेस वे के जरिए दिल्ली से आगरा का सफर तय करना अब और आसान होगा और कम समय में पूरा होगा। बताया जा रहा है कि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से वाहनों की गति सीमा में इजाफा होने के ऐलान कर दिया जाएगा। इसके बाद बुधवार से ही ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेस वे पर गति सीमा बढ़ जाएगी। नए आदेश के बाद यमुना एक्सप्रेस वे पर हल्के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा पूर्व की तरह 75 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसी तरह भारी वाहनों की गति सीमा 55 किलोमीटर प्रति घंटा से 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ये थी आज की हमारी 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।